नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली युगांडा के प्रेसिडेंट ने माना है कि भारतीय डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और उन्होंने 1971 में जो एशियन का एक्सपल्शन हुआ था, खास रूप से भारतीयों को युगांडा से निकाला गया था, उसकी माफी भी मांगी है। आप इस वीडियो को थोड़ा देखो। ये युगांडा के प्रेसिडेंट है। Then we had a man called Idi Amin. I don't know whether you heard of him. He was a soldier, a British soldier, who had no education. He came and took over the government. We decided to fight him. But in a very short time, he expelled our Asians. There were Asian people who had come from Asia and settled here, especially India, Pakistan. ये बहुत कम हुआ है पूरे इतिहास के अंदर कि कोई देश के लीडर ने किसी और देश के ऊपर कुछ किया हो और अपनी गलतियों को माना हो। ये गट्स बहुत कम देशों में होते हैं, बहुत कम देशों के लीडर्स में होते हैं। ब्रिटेन ने आज तक जो 200 साल भारत के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया, उसकी ना तो माफी मांगी, ना ही हमारा सामान तक लुटाया है जो उन्होंने यहां से लूटा था। युगांडा ने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया और इवन अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास भी युगांडा कर रहा है। पर यहां पर बात किस चीज की हो रही, किस एक्सपल्शन की हो रही है, किस तरीके से युगांडा अपनी चीजों को सुधार रहा है, उन चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस खोल दी है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत ही कम रेट के अंदर आपको पढ़ाना है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की तैयारी आपको प्रयागराज के अंदर कराई जाएगी और यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर और करोलबाग के अंदर अनअकैडमी के टीचर जो है वो आपकी कराएंगे। अब आप कहोगे कि सर ये कोर्स कैसे खरीदें और इस कोर्स की डिटेल क्या है, वो मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि डिमोनेटाइजेशन कौन से वर्ष में भारत में हुआ था। आपके ऑप्शन है 2014, 16, 17, 18। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जो सही जवाब देगा ना, उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। अब देखो यहाँ पर अफ्रीका है और अफ्रीका के इस भाग के अंदर है युगांडा। युगांडा 1894 से 1962 के बीच में ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। 1971 के अंदर यहां पर मिलिट्री रूल आता है ईदी अमीन का। ईदी अमीन एक डिक्टेटर था, पढ़ा लिखा कम था, ब्रिटिश आर्मी में अपनी सर्विस दिया हुआ था और युगांडा के ऊपर राज कर रहा था 1971 में। इस समय पर युगांडा में कई सारे भारतीय लोग थे। लगभग 80,000 भारतीय युगांडा के अंदर रह रहे थे। कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ बांग्लादेशी थे, कुछ मिडिल ईस्ट के लोग थे। इन सब लोगों को मिला के युगांडा के अंदर एशियन कहा जाता था। इवन केवल युगांडा में नहीं बल्कि अफ्रीका के कई सारे देशों के अंदर आज भी इन्हें एशियन कहा जाता है। अब आप कहोगे कि ये लोग वहां पहुंचे कैसे। ऑब्वियसली युगांडा क्योंकि ब्रिटेन की कॉलोनी था, भारत भी ब्रिटेन की कॉलोनी था। 1890s के अंदर युगांडा के अंदर रेलवे बन रही थी और भी युगांडा के आसपास वाले देशों के अंदर खेती हो रही थी। ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों को चाहिए थे लेबर। अंग्रेजों ने भारत से लगभग 32,000 लोगों को साउथ ईस्ट अफ्रीका के अंदर ले गए थे और जब ये उन्हें वहां ले गए तो उसके बाद हमारे लेबर मतलब भारतीय लोगों ने वहां पर काम किया। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि आप वापस से भारत चले जाओ। वापस से कई सारे लोगों को भारत ले जाया गया। कुछ लोग युगांडा के अंदर ही रुक गए। लगभग 6,724 भारतीय युगांडा के अंदर उस समय पर रुके थे और भी कई सारे एशियन जो है वो उस समय पर युगांडा के अंदर थे। अब आप एशियन का कलर देखोगे और युगांडा के लोगों का कलर देखोगे तो आपको कलर के अंदर डिफरेंस दिखाई देगा। अंग्रेज जो है वो बहुत ज्यादा रेसिस्ट है। ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों ने जो एशियन लोग हैं उनको अच्छी एजुकेशन दी, उनके ऊपर खर्चा किया और जो युगांडा के नेटिव लोग हैं उन्हें खूब परेशान किया। ऐसी कंडीशन में जो एशियन लोग हैं, खास रूप से भारतीय लोग, वो युगांडा के अंदर अच्छी पावर होल्ड करने लगे। इस कदर हुआ कि जब युगांडा आजाद होता है उसके बाद 1% एशियन आबादी 20% तक युगांडा की इनकम कमा रही थी। 90% जो बिजनेस थे युगांडा के अंदर वो एशियन लोगों के द्वारा होल्ड थे, जिसके अंदर अधिकतर
भारतीय थे। आप क्लियरली इन इमेजेस के अंदर देख सकते हो, आपको चेहरे समझ में आ जाएगा, दे आर एशियन और दे आर इंडियन। तो ऐसी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो पूरा युगांडा था, वहां पर गरीबी फैल रही थी। ईदी अमीन एक डिक्टेटर था जो नया नया आया था, पढ़ा लिखा नहीं था। उसके दिमाग में ये था कि भारतीय लोग और एशियन लोगों के आने की वजह से युगांडा के अंदर गरीबी है। इवन उस समय पर पूरे अफ्रीका के अंदर अफ्रीकनाइजेशन चल रहा था, मतलब नेटिव अफ्रीका के लिए अफ्रीका है, इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा था। ईदी अमीन ने भी यही प्रॉमिस किया। उसने कहा कि युगांडा केवल युगांडा के लोगों के लिए होगा। और 1971 में वो पावर में आया था। 1972 के अंदर अगस्त के महीने में उसने कहा कि ब्रिटेन के जो लेबर्स हैं या ब्रिटेन के जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली जो एशियन लोग हैं वो ब्रिटिश के द्वारा युगांडा के अंदर लाए गए थे, तो उन्हें ब्रिटिश सब्जेक्ट कहा गया कि जो ब्रिटिश के सब्जेक्ट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटेन की है, हम क्यों लें। इनका यह भी कहना था कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं, जो एशियंस हैं, वो कई सारी माल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग इंडियंस, जो डिसलॉयल्टी, नॉन इंटीग्रेशन, कमर्शियल माल प्रैक्टिसेस, करप्शन के अंदर डूबे हुए हैं। और इन आधार पर 90 दिन का समय दिया जाता है इन भारतीय लोगों को कि या तो आप युगांडा छोड़ दो या फिर आपको हम कंसंट्रेशन कैंप के अंदर डाल देंगे। भगदड़ मची, कई सारे भारतीयों ने इमीडिएटली युगांडा को छोड़ दिया। युगांडा को छोड़ते समय जब ईदी अमीन ने ये सारी बातें कही कि भारतीय लोग छोड़ दो, तो उस समय पर उसने पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की, पूरी एक डिक्टेटोरियल स्क्रिप्ट। उसने कहा कि मेरे सपने के अंदर भगवान आए थे और भगवान ने आके मुझे कहा, मतलब उनके लिए अल्लाह, तो अल्लाह ने मुझे आके ये आदेश दिया कि इन लोगों को अपने देश से निकाल दो, इस कारण से मैं इन्हें निकाल रहा हूं। इस तरीके की पूरी कहानी जो है वो रची गई और भारतीय लोगों को और भी कई सारे लोगों को युगांडा से निकाल दिया गया। और जब युगांडा से निकाला तो उस समय फ्लाइट के अंदर ये लोग 220 किलो तक का सामान ले जा सकते थे और $120 ही ले जा सकते थे। ऐसी कंडीशन में इनकी जितनी भी संपत्ति, कार, गाड़ी, ये सब कुछ युगांडा के अंदर रह गया और युगांडा के अंदर ईदी अमीन की सरकार ने उसे कॉन्फिस्केट कर दिया, उसे सीज कर लिया। हालांकि ये बिजनेस उसने ले लिया, पर उस बिजनेस को कैसे चलाना है वो सीख ही नहीं पाया। ऐसी कंडीशन में 1972 के अंदर जब भारतीय लोगों को एक्सपेल किया गया था युगांडा के अंदर से, इमीडिएटली युगांडा के अंदर एक वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस हिट किया। 5.6% से इकोनॉमी श्रिंक कर गई। 1972 से 1976 तक इसका असर युगांडा के ऊपर रहा। उसके बाद युगांडा के अंदर कई सारे लोगों को मारा भी गया ईदी अमीन द्वारा, और ईदी अमीन ने भारतीय लोगों को निकालने के बाद एक बहुत बड़ा खिताब प्राप्त किया, दैट इज बुचर ऑफ युगांडा। क्योंकि लगभग 3 लाख लोग इस इकोनॉमिक क्राइसिस में ईदी अमीन की पॉलिसीज के तहत मारे गए थे। ईदी अमीन के बाद इसे हटा दिया गया, एक रिवॉल्यूशन हुआ, नई सरकार आई, थोड़े समय एक टेम्पररी सरकार रही और फाइनली अभी युगांडा के अंदर मुसेवेनी की सरकार है जो 1986 से अपने ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं। और जो ईदी अमीन की पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से कई सारे भारतीयों को युगांडा को छोड़ना पड़ा था और युगांडा के अंदर कई सारी दिक्कतें आई थी, अब ये अपने हिस्टोरिकल रॉन्ग को ठीक कर रहे हैं। 2012 के बाद से ये भारतीय लोगों को वापस युगांडा के अंदर बुला रहे हैं, ये माफी मांग रहे हैं और अब वापस से भारतीय लोग और एशियन लोग युगांडा के अंदर रिटर्न जा रहे हैं। आज के समय पे लगभग 32,000 भारतीय युगांडा के अंदर हैं और अच्छी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। 900 से ज्यादा बिजनेस आज युगांडा के अंदर भारतीय द्वारा होल्ड है। वापस से अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें वो प्राप्त कर रहे हैं अपनी मेहनत के जरिए। इवन आप इसी वीडियो को थोड़ा एंड तक देखें। Give back the properties of our Asian citizens and new citizens that Idi Amin had taken. We'll give them back. Those our people. How many factories have been built by our Indian returnees? They told me 900 factories they had built.
Since they came back. वापस जाने के बाद भी 900 नई फैक्ट्री जो है वो भारतीयों ने वहां पर लगा दी है। तो इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट जो है वो युगांडा के अंदर देखने को मिल रहा है। आप आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। सीसेट का क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, फाउंडेशनल कोर्स, ये सब कुछ लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आपको इन कोर्स को खरीदना है तो कमेंट के अंदर देखना, सबसे पहला कमेंट होगा पाथफाइंडर नाम से, उस कमेंट को खोलना और वहां पर एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को टच करना। उसके बाद में आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, उसके अंदर 3 ऑप्शन होंगे, उन 3 ऑप्शन को भर देना। उसके बाद आपको हमारी टीम रीच करेगी, बार बार फोन नहीं लगाएगी, केवल एक ही बार लगाएगी और आपके सारे डाउट्स आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कंप्लीट करेगी, समझाएगी आपको कि कैसे यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं, क्यों करते हैं, क्या क्या करना होता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो आपको देगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जब तैयारी कराई, आपको ये सब मेंटरशिप दी जाएगी, उसके साथ में अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप हमारी टीम से कह सकते हो, तो आप कोर्स खरीद लोगे वहां पर, ठीक है। इसके अलावा आपको उस लिंक को भरने से और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कभी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे 40% तक का डिस्काउंट आप लोगों को प्राप्त होगा। डेमो क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। इसके साथ में 2 लिंक आपके लिए क्रिएट होगी, एक जो आपको पीडीएफ देगी मेरे लेक्चर की, दूसरा करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन की। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। इसके अलावा अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।